यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से किसी ने पूछा कि तालीम याफ्ता इंसान की पहचान क्या है। तो प्रोफेसर का जवाब बड़ा मानी खेज था। उसने कहा कि जो नहीं से है को दरियाफ्त कर सके वो शख्स तालीम याफ्ता है। ये तारीफ़ इस एतबार से बड़ी मानी खेज है कि कोई भी शख्स जो किसी भी शोबे से तल्लक रखता है, उसको अगर नहीं से है को दरियाफ्त करना आता है, मतलब ये है कि उसको अगर कोई चीज़ नई दरियाफ्त करनी आती है, क्रिएट करनी आती है, तो वो शख्स तालीम याफ्ता है। ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, उसमें अगर हम नहीं से है की तरफ जाने के काबिल हैं, हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने की अहलियत रखते हैं, हम किसी भी मनफी चीज़ से मुस्बित चीज़ को तख्लीक करना जानते हैं, तो हम तालीम याफ्ता हैं। वो समाजी ज़िंदगी हो, कारोबारी ज़िंदगी हो, या कोई दुनिया का कोई भी शोबा हो, कारोबार के अंदर भी और समाज के अंदर भी अगर हम मनफी ख़यालात से, मनफी सोचों से मुस्बित सोचें तख्लीक करना जानते हैं, तो हम तरक्की कर सकते हैं। अगर हमें मनफी और नेगेटिव ख़यालात से, नेगेटिव चीज़ों से मुस्बित सोचें दरियाफ्त करनी नहीं आती, तो तरक्की करना हमारे मुक़द्दर में नहीं हो सकता। इस दुनिया में वही शख्स तरक्की कर सकता है जो खाम ख़यालात से, खाम मालूमात से आला दर्जे की मालूमात को दरियाफ्त कर सकता है, जो नाकामियों के तूफ़ान से कामयाबियों का सफ़र तय करना सीख लेते हैं, जो नाकामियों की खंडरात से महल बनाना सीख लेते हैं, जो नाकामियों के अंदर से कामयाबियों को तलाश कर लेते हैं। लिहाजा ज़िंदगी में अपने आप को कामयाब करने के लिए, अपने अंदर तरक्की की खसूसियात पैदा करने के लिए हमें सबसे बड़ी खसूसियत जो अपने अंदर पैदा करनी है, वो दरियाफ्त करना है, रिसर्च करना है और नेगेटिव से पॉजिटिव की तलाश करनी है। नाकामी से कामयाबी को तलाश करने की सलाहियत पैदा करनी है। अगर हम ये चीज़ पैदा कर लेते हैं तो हम एक कामयाब इंसान हैं। और अगर किसी इंसान के अंदर ये सलाहियत मौजूद नहीं है, तो वो इंसान बज़ाहिर तो उसने इंसान का लिबास पहना हुआ है, लेकिन उसमें और किसी हैवान में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि हैवान अपनी डगर पर ही चलता रहता है। हैवान को के अंदर जो खसूसियात उसके अंदर अल्लाह ने पैदा कर दी हैं, वही सारी ज़िंदगी उसके अंदर रहती हैं। वो कभी तरक्की नहीं करता। आज से 100 साल पहले हैवान के अंदर जो खसूसियात थीं, वही आज भी उनके अंदर खसूसियात हैं। किसी हैवान ने अपने जो रहने की जगह है उसको बेहतर बनने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं दरियाफ्त कर ली कि वो वहाँ पे रहने के लिए बहुत बड़े महलों को और जो वो दरियाफ्त कर लेता, या वो ये कहता कि नहीं, कल से तो हम गार में नहीं रहेंगे, हम तो बड़े महलों के अंदर रहेंगे। कल से हम किसी ऐसी जगह पे नहीं रहेंगे जहाँ पे हमारे लिए जो है वो सिर्फ गर्मी ही गर्मी हो, सर्दी का मौसम ना हो। लिहाजा हैवान के अंदर एक जो खसूसियत है कि वो जो जो उसका माइंड सेट है वो उसी को लेकर चलता है, लेकिन इंसान ग्रेजुअली अपने अंदर तब्दीली लाता है, वो रिसर्च करता है, वो तहकीक करता है, और उस तहकीक के नतीजे में वो छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ को दरियाफ्त करने की कोशिश करता है। ये इंसान की रिसर्च का नतीजा है, इंसान की तहकीक का नतीजा है कि पैदल चलने वाला इंसान, ऊँटों और घोड़ों पर सफ़र करने वाला इंसान आज हवा में उड़ रहा है। आज वो बर्क रफ्तारी के साथ अपने सफ़र को तय कर रहा है। ये सिर्फ उसकी तहकीक का नतीजा है, उसकी रिसर्च का नतीजा है, और नहीं से है की तरफ जाने का एक सफ़र है। अमेरिका के अंदर तरक्की की एक बुनियादी वजह
یہ ہے کہ وہاں پہ چیزوں پر ریسرچ ہو رہی ہے، وہاں پہ ناکامی سے کامیابی کی وجوہات جو ہے وہ تلاش کی جا رہی ہیں۔ وہ ناکام انسانوں پر ریسرچ کر کے وہ اس چیز کو تحقیق کر رہے ہیں اور اس پر کئی کتابیں لکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی ناکام انسان کس طرح کامیابی کی طرف لوٹ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ آج ترقی کی منازل طے کر رہا ہے اور دنیا بھر میں اپنے آپ کو منوا چکا ہے۔ اس کی بنیاد صرف یہ ہے کہ وہاں پہ ریسرچ ہو رہی ہے، تحقیق ہو رہی ہے، ناکامی سے کامیابی کا سفر کیسے کیا جائے، صرف اس پر کام ہو رہا ہے۔ امریکہ نے جو ریسرچ کی وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کو ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے، جس کی زندگی کے اندر کہیں نہ کہیں ناکامیاں نہ آئیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کو کسی نہ کسی سٹیج پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس ناکامی کے اندر سے اپنی کامیابی کو ڈھونڈا جائے، اس ناکامی کو کامیابی کی پہلی سیڑھی بنا لیا جائے۔ اگر کوئی شخص اس بات کو مان لیتا ہے کہ میں ناکام تو ضرور ہوا ہوں لیکن میں نے اس ناکامی سے کچھ سبق سیکھ لیا ہے، تو پھر وہ زندگی میں ہمیشہ کامیاب ہو جائے گا، وہ زندگی اس کے لیے کامیابی کا سبب بن جائے گی۔ لیکن یہ کہیں نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ انسان کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملتی رہیں، کیونکہ ہمیشہ کامیابیاں ملنے والی جو ہوتی ہیں وہ ایک غرور اور گھمنڈ کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں۔ لیکن جب انسان کے اندر غرور اور گھمنڈ آ جاتا ہے تو وہ پھر بلندیوں سے سیدھا پستیوں کی طرف گرتا ہے، کیونکہ گھمنڈ اور غرور پستیوں کی طرف انسان کو لے کر جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو جو بھی اس کی زندگی کے اندر ناکامیاں آئیں اس میں سے اس کو کچھ نہ کچھ لے کر آگے کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح ہم اپنی کامیابی کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، کامیابی کو سسٹین کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی کامیابی کو سسٹین کس طرح کر لیں۔ کامیابی کو سسٹین کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس لیول پر لے کے جائیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ ناکامیاں بھی انسان کے ساتھ ہیں، کامیابیاں بھی انسان کے ساتھ ہیں۔ اگر میں آج کامیاب ہوں تو کل مجھے ناکامی کا منہ بھی دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے اندر اس رویے کو اپنا لیں تو پھر ہم کامیابی کو سسٹین کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔